कंबोज है और मैं फाजिलका से बिलोंग करती हूँ। मैंने आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था। हर्बल लाइफ में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, इतना ज़्यादा ओवरवेट हो चुकी थी कि मेरे को हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो गए थे, मेरा बीपी हाई होना शुरू हो गया था। माइग्रेन तो मेरे को बचपन से थी, इतनी ज़्यादा माइग्रेन थी कि मेरे हर जगह पे मतलब किचन में जाओ तो कटोरी में और बाथरूम में जाओ वहीं पे भी मेरी माइग्रेन की टेबलेट इतनी ज्यादा थी, क्योंकि मेरे को एकदम इतनी ज्यादा होती थी कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और इंजेक्शन तक लगते थे। और लेग्स में पेन और वेट होने का कारण इम्यून सिस्टम भी बिगड़ चुका था मेरा। लेकिन मैं हर बार यही सोचती थी मैंने वेट कम करना है, करती भी थी, अपने पूरे एफर्ट्स लगाती थी, नींबू पानी, जीरा पानी, जहां से भी कुछ ऑनलाइन वगैरह कोई बेल्ट वगैरह मिले सब कुछ ट्राई करती थी, लेकिन मेरा वेट कम होने का नाम नहीं लेता था। होता था 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो तक कम हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैं उसको छोड़ती थी मेरा वेट बढ़ जाता था, बढ़ता था इतना ज्यादा। अगर मैंने 8 कम किया है तो 12 बढ़ जाता था, लेकिन ज्यादा बढ़ता था क्योंकि मुझे उसे मेंटेन रखना नहीं आता था। तो जैसे ही मैंने फेसबुक से ही किसी का फोन नंबर सर्च किया, उन्होंने मुझे मतलब मेरे जिन्होंने मुझे हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे वेलनेस कोच से मुझे मिलवाया, मैं थैंक्स करती हूँ उनका कि मैंने इमेजिनली अपना 26 kg फैट, ये जो मेरी इमेज आपको दिख रही है, ये 3.5 महीने के बाद की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है और अब तक मैंने 26 kg फैट लॉस कर लिया है। इंचेस और भी इससे ज्यादा मेरे कम हो चुके हैं। मेरे पहले ट्रिपल एक्सल भी मेरे को फिट नहीं आता था, अब मैं एम साइज भी मेरे को लूज आता है, जिसको मुझे टाइट करना पड़ता है। और बिल्कुल हेल्दी वेल्दी, सारे इश्यूज बिल्कुल नॉर्मल, नो टैबलेट। एक दिन मेरे को माइग्रेन हुआ हर्बल लाइफ में आने के बाद, मतलब 6-7 महीने के बाद एक बार मेरे को हुआ। मैं टैबलेट ढूंढती रहेगी, मेरे को मिली नहीं, और मैं थैंक गॉड करती हूँ मेरे को नहीं मिली, क्योंकि दवाइयों से मेरा पीछा छूट चुका है। और मैंने ए फ्रेश का एक मग लिया और रेस्ट की, मेरा माइग्रेन पता नहीं कहाँ चला गया। मैं खुद हैरान हूँ, जो मुझे इंजेक्शन से भी इतना रिलीफ नहीं मिलता था, एक ए फ्रेश के मग ने मुझे दे दिया। तो मैं थैंक यू करती हूँ। तो आप भी मतलब अगर हम वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन उनको लाइफ टाइम के लिए मेंटेन नहीं रख पाते, तो आज मेरा टॉपिक यही है कि हम उसे मेंटेन कैसे रख पाए। तो अगर आप उसको नोट्स बनाना चाहते हो तो कुछ मैं टिप्स दूंगी जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेंटेन रख पाते हो, क्योंकि मैं 1 साल से अपना वेट बिल्कुल मेंटेन रख पाई हूँ। ना ही मेरा बढ़ता है ना ही मेरा कम होता है। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो मैं उसको मेंटेन कर लेती हूँ 1-2 दिन में। तो ये कईयों की दिमाग में ये आता है वहम कि हम जब अपना वेट, इसको हर्बल लाइफ को छोड़ते हैं, इसको कितनी देर तक लेना है, छोड़ते हैं तो क्या हम बाद में फिर मोटे हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये वहम आप आज निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ आप उसको जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यही है कि हम जो फंडा मेन ही कैलोरीज का है, इस स्लाइड में जो आपको सामने दिख रही है, कैलोरीज का फंडा है। अगर आप अपनी कैलोरीज, आपके गाइड कोच ने आपको बिल्कुल आपका स्कैन किया होगा, आरएम आपका होगा, आरएम ही आपकी कैलोरीज काउंटर है। अगर आपका कैलोरीज आप इनटेक ज्यादा करते हो लेकिन उसको बर्न ज्यादा करते हो, ऑब्वियसली आप ओवरवेट हो गई होगी, क्योंकि वो कैलोरीज आपके अंदर स्टोर हो जाती हैं, आप उनको बर्न नहीं करते। अगर उसी तरह हम कैलोरीज इनटेक कम करते हैं लेकिन बर्न ज्यादा कर लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो वीक होती जाती है, हम अंडरवेट होते जाते हैं। अगर जितनी हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उतनी ही हम बर्न कर रहे हैं, तो हम बड़े हेल्दी वे से मेंटेन रख सकते हैं। तो मैं 6 सीक्रेट आपको बताती हूँ, जिनके चलते हुए आप उनको मतलब अपना जो बॉडी वेट है आप लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रख सकते हो। ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, आपने इसको लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रखना है तो ही इसका फायदा है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम अपना वेट, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके, हार्ड एक्सरसाइज जो 3-4 महीने में हम रिजल्ट लेते हैं, उसको लाइफ टाइम तक मेंटेन रखना है। उसको कैसे रख पाएंगे, बिल्कुल उसको आप ध्यान से सुनिए। तो पहले है जो हमारी क्या हमें जो प्रोसेस्ड फूड है उसको एक साइड पे कर देना है, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। हमने बॉडी को वही देना है जो हमारे लिए हेल्दी है। ये नहीं कि हमने खाना ही नहीं, नहीं, जो मेजोरिटी हमने देनी है। कहते हैं ना 90 डेज की अगर आप हैबिट बना लो तो वो आपकी 90 डेज अगर आप लगातार कोई काम करो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। इसको हमने हैबिट बनाना है कि हमें प्रोसेस्ड फूड अगर, और हमारे पास कच्चा जो जैसे ही कुदरत ने हमें दिया है, जो फल फ्रूट है या सब्जियां हैं हमें दिया है, उनमें से हम क्या चूज करेंगे, तो हमारी मेजोरिटी इधर को होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो हमारी बॉडी को इतना इतना हेल्दी नहीं है।
ये हेल्दी भी है और आपके पेट को जो है लंबे समय तक फुलफिल रखेगा। क्योंकि अगर आप एक बर्गर खा लेते हो तो वो अपना 5-7 मिनट का है, लेकिन उसमें कैलोरीज जो है 800 से 900 तक कैलोरीज, अगर आप साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हो लेकिन अगर अगर आप फ्रूट्स और वेजेस खाते हो तो बहुत कम कैलोरीज में आपकी जो टम्मी है फुल हो जाती है। और न्यूट्रिशन वैल्यू किसमें ज्यादा है ये आप खुद जानते हो। हमें जो फ्रूट्स और वेजेस हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हमें बहुत सबसे ज्यादा मिलती हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी को चाहिए ये, ना कि हमें प्रोसेस फूड में जो है फैट्स वगैरह या कुछ है वो हमें चाहिए। तो हमें क्या है, हमारी डाइट में सबसे ज्यादा वेजीज और फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, जो कि क्लीन ईटिंग में माना जाता है। नेचर में जैसे हमें प्रोवाइड किया है वैसे ही हम ले। आप इसको देखिए, अगर आप इसको यूज भी करते हो ना, आपकी ब्रेन हेल्थ में क्या बात है, इंप्रूवमेंट आती है। आप एक वीक तक इसको लगातार यूज करके देखो, आपकी जो माइंड है नेगेटिव है वो भी पॉजिटिविटी, मतलब जो जिस बात को आप लेके नेगेटिव हो रहे थे, अगर आप इनको यूज करते हो तो आपके माइंड में भी पॉजिटिविटी आती है। मतलब ये जो क्लीन ईटिंग है आपकी ब्रेन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाच पोर्शन। अपना पोर्शन जरूर, मतलब जो आपके डाइट कोच ने आपको 5 मील प्लान बना के दिए हुए हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। वो 5 मील कोई ऐसा वैसा मील नहीं है कि आपको डाइट कोच ने ऐसे ही दे दिया है। ये बहुत ज्यादा, मतलब इसके ऊपर सर्च करके ये 5 मील्स बनाए गए हैं। उनको आपने अपनी हैबिट बनानी है लाइफ टाइम के लिए। ये नहीं कि आप आइडियल वेट पे आ गए हो, आप मॉर्निंग स्नैक्स में अब तो एक चाय का कप और 3-4 बिस्किट ले लें, नहीं। आप मेजोरिटी किसको देंगे, आप फ्रूट्स और वेजिस को ही मेजोरिटी देंगे। और ये भी नहीं कि आपकी कैलोरीज इनटेक की कैपेसिटी तो आपकी 1500 है और आप ले रहे हो 2000 2500, नहीं। उसको भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। आपने उसी मतलब पार्ट को चूज करना है जिसमें आपकी कैलोरीज कवर होती हैं, ताकि आप उसको मेंटेन रख पाए। अगर आपकी हैबिट बन गई तो आप नेचुरली आप उसको ही चूज करेंगे जो आपके पास मतलब ये नहीं कि आप उसको खा नहीं सकते, खा सकते हो। मैंने तो अभी कल ही ट्रीट ली है, क्योंकि हमारा लास्ट डे था स्कूल में। पेशे से मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैंने उसको पोर्शन को नेक्स्ट पोर्शन में अपना कट कर लिया। अगर आपको 5 मील प्लान दिए गए हैं, आपने मॉर्निंग स्नैक्स में या पहले तो अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल हेल्दी तरीके से ले। अगर आपका जो सेकंड पोर्शन या थर्ड पोर्शन में आप कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हो, तो आप कोशिश करो कि उसको मतलब भी नेक्स्ट पोर्शन में आप उसको डिवाइड कर दो, उसमें कुछ कट करो या कुछ उसमें लाइट कर दो। तो आपका जो पोर्शन दिया हुआ है आपके वेलनेस कोच ने, उसको बहुत ध्यान में रखना है। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन पोर्शंस में जो होता है, हमारे स्नैक्स टाइम में होता है, इनमें आप फ्रूट्स और वेजिस को ज्यादा मेजोरिटी दें, क्योंकि यही आपकी बॉडी को चाहिए। बॉडी आपकी यही मांगती है, ना कि इसके अलावा कुछ मांगती है। और नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट फैट। हमें फैट की भी बहुत, ये नहीं कि हमें फैट नहीं चाहिए, हमने स्लिम रहना है और हमें फैट बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें फैट चाहिए, लेकिन आप उस फैट को गुड फैट में कन्वर्ट करो। बैड फैट को, मतलब फ्राइड को छोड़ के अगर आप गुड फैट, यानी कि जैसे ओमेगा 3 है, हमें बताया भी जाता है डेली, और हमारे वेलनेस कोच भी बताते हैं। और उसमें क्या है, हमारे गुड फैट हमारी डाइट में ज्यादा होना चाहिए, ना कि उसमें बैड फैट होना चाहिए। फैट जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, और इंटरनल फैट को कट करने के लिए भी फैट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं हमें फैट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है। अगर कभी हो भी जाता है, बार बार मैं वही कहूंगी, उसको आपने बर्न करना सीखना है। और आपकी डाइट में जो है होल ग्रेन ज्यादा होना चाहिए, रिफाइंड की बजाय या उनके पीसे हुए आटे की बजाय। अगर आप दरदरा या कुछ खाएं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप दरदरा खाते हो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रिफाइंड से बहुत ज्यादा होती है, और फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है। और न्यूट्रिशन क्या है उसमें, आपको पेट आपका लंबे समय तक फुल रखेगा। अगर आपका पेट लंबे समय तक फिल रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप एक्स्ट्रा कुछ खाने क्रेविंग नहीं होगी आपको। आप इसकी तरह भी, जैसे आप आटे की बजाय आटे की रोटी बनाते हो, उसकी जगह आप पर दलिया खा लो तो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी आपकी ज्यादा आएगी। अगर आप मक्की का आटा खाना चाहते हो तो उसकी जगह आप स्वीट कॉर्न वगैरह या कॉर्न ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो, ऐसी कुछ बातें, मतलब। या आप स्प्राउट ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो। इसी तरह अगर आप होल ग्रेन को ज्यादा मेजोरिटी दे, ये भी आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, और जो लूज कर ले उनके लिए भी ये सब उतना ही जरूरी है जितना मेंटेन रखने के लिए।
और नेक्स्ट है, अगर आप घर का खाना खाएं तो ज्यादा मेजोरिटी मतलब हमने घर के खाने को देनी है। ये कि हमने हमने बाहर का खाना ही नहीं, अब तो हम हर्बल लाइफ में आ गए, हमने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है, सब कुछ आप खाओगे, लेकिन मेजोरिटी किसको देनी है? घर के खाने को। घर में जो बना है वही खाएं। आप बाहर जा भी रहे हैं, मतलब लेडीज हैं, घर का काम सब्जी लेना कुछ भी है, हमें जाना पड़ता है, मार्केट में भी जाना पड़ता है। अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करो घर से, अगर आपका आप मिड स्नैक्स के टाइम जा रहे हो या लंच के टाइम में जा रहे हो, आप घर से खाना खा के जाएं। क्योंकि अगर आप घर से खाना खा के जाओगे तो बाजार में आपको इतनी क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि बाजार में आपको पता ही क्या मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो आप घर घर में ही खा के जा रहे हो। तो कोशिश करो घर से ही आप जब भी जाओ घर से खाना खा के जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसके उसको साथ में कैरी कर सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे आपने कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आप कोशिश करो आप अपने साथ वैसा फ्रूट्स या वेजीज वैसी कैरी करो जिसको आप बैग में लेके जा सकते हो। नहीं तो रोस्टेड चना हो गया, मखाना हो गया, कटोरी में डाल के लेके जा सकते हो आप। नहीं तो आपको फिर बाजार में पता ही है आपको रेडी मार्केट में क्या मिलेगा। आप घर का खाना ही खाएं और घर से ही खा के जाएं। ये नहीं कि हम बिल्कुल खा ही नहीं सकते, बाहर जाएंगे मैम, हम तो मैरिज पे जा रहे हैं, हम वहां पे जा रहे हैं, हम तो मार्केट में थे, यहीं पे हमें टाइम लग गया, हम खा नहीं सकते। तो आप उस जो पोर्शन है ना उसको आप, अगर आप खाना भी चाहते हो तो उसको खाएं, घर में खाएं। अगर घर का खाना नहीं खा सकते, बाहर में अगर आपका लंच टाइम है तो आप बाहर में, अगर आपके 500 कैलोरीज का आपका मील प्लान लंच का है, तो आप 500 कैलोरीज आप बाहर जाके कुछ भी आप आपका टेस्ट जो भी है आप खा सकते हो। लेकिन उसको अगर आपने ज्यादा इनटेक किया है तो आप उसको आपको बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो है मिड मील जो है आपने ज्यादा हेल्दी ले लिया है, अगर आपका मन है मतलब कुछ खाने का एक्स्ट्रा मन है, मैंने आज ये खाना है, मैंने आज डोसा खाना है या पिज्जा खाना है, आप खा सकते हो। लेकिन कोशिश करो उसको मिड मील में रखो, जो आपका लंच है उसमें रखो, क्योंकि सारे दिन में हम काम करते हैं, जब वो बर्न हो जाता है उसको आप नाइट में मत लेके जाएं, क्योंकि रात को हमने सोना होता है, वो बर्न नहीं होती, वो स्टोर ही होगी। अगर आपका मन कुछ ऐसी मतलब चीज को खाने को है तो आप उसको कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, मतलब 99% कोशिश करो उसको लंच मील में लो, अगर आपका टेस्ट उस चीज को खाने को है। अगर आपने खा भी लिया है, मैरिज पे जाके कुछ ओवर ईटिंग हो भी गई है, तो भी हमारे पास हल है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। आई एम ए लवर एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज करनी इतनी ज्यादा पसंद है, मेरे को जब भी कोई बोले भी एक्सरसाइज करनी है या करवानी है, मैं साथ में स्टार्ट हो जाती हूँ, देखती नहीं हूँ मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है कुछ है, मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज ही मस्ट है। एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखती है, आपको लाइफ टाइम के लिए एक्टिव रखती है। आपकी जो शेप है, बॉडी शेप, वो एक्सरसाइज ही लाती है आपकी। और अगर आपने ज्यादा इनटेक कैलोरीज कर ली हैं तो आप एक्सरसाइज को मतलब मस्ट करें, एक्सरसाइज पे जोर दें। अगर आपने मतलब, क्योंकि मॉर्निंग की हमारी डेली एक्सरसाइज होती है, इवनिंग में भी होती है, कम से कम 300 से 350 कैलोरीज हमारी मॉर्निंग में ही बर्न हो जाती है। अगर आप इसको डेली ज्वाइन करते हो, आप इसको रूटीन बनाएं। ये नहीं कि 2 दिन एक्सरसाइज कर ली फिर रहने दो, हमने तो कल कर ली थी, या एक्सरसाइज कर ली है अब इस हम थोड़ा ज्यादा ओवर ईटिंग कर लें क्योंकि हमने एक्सरसाइज कर ली, बर्न कर लिए कैलोरी। तो ये अपने माइंड से निकालना है, डेली आपने इसको अपनी मतलब रूटीन बनाना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपने, मैं बोल रही थी ना, हमने बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर ली थी, लेकिन लंच मील मैंने अपने स्किप कर दिया और शाम को मैंने उसको कवर करना पूरा कवर किया। और मैंने वेट अपना भी चेक करूंगी मैं 1-2 दिन के बाद कि मेरा, क्योंकि अगर आपने खाना कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आपका ये भी है कि आप उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहो, ताकि आपकी मतलब जो है वेट बढ़े ना। तो ये तो थी कुछ मोटी मोटी जो मैंने आपको 6 सीक्रेट बताए हैं, लेकिन आज तक मैं अपना वेट कैसे मेंटेन कर पा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतने 1 साल से अपने वेट को कैसे मेंटेन रखा हुआ है। सभी लोग मेरे को देखते भी हैं, क्योंकि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ससुराल में, मायके में, मेरे को देख रहे हैं कि ये अब मोटी होगी, अब मोटी होगी। उनके दिमाग में ये कीड़ा अभी भी सरक रहा है कि ये मोटी होगी, आज नहीं तो कल होगी। लेकिन वो अब साल हो गया है तो वो बोल रहे हैं कि तूने ऐसे इसे कैसे मेंटेन रखा हुआ है। तो मैं आपको वो बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे मेंटेन रखा हुआ है। पहले नंबर 1 तो मैं कभी भी अपना जो है ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करती,
कभी भी मैंने अपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया। डेली मैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हूँ और अपना टाइम लेती हूँ, जितने टाइम में मैंने लेना है। जब मेरे को भूख लगती है, मैं अपना जो मेरा टाइम ब्रेकफास्ट का है, स्किप कभी भी अपना ब्रेकफास्ट अपना स्किप मत कीजिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने रात का इतना लंबा फास्ट रखा होता है, उसको हमने ब्रेक करना होता है। तो कुछ हेल्दी वाला दे के हम उसको ब्रेक करें। तो हमारा ब्रेकफास्ट एक हेल्दी होना चाहिए और होना चाहिए, मतलब उसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है, हमें जो है ईट स्मॉलर मील, छोटे छोटे मील लेने चाहिए। ये नहीं कि हमने मॉर्निंग का शेक ले, मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट ले लिया और उसके बाद सीधा लंच पे जाए, नहीं। हमें जो हमारे 5 मील्स हैं, या जिन्होंने वेट गेन किया उनके 7 मील्स या 9 मील्स हैं, जैसे भी आपके मील्स हैं, उन मील्स को कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एक मील को छोड़ के नेक्स्ट मील पे डायरेक्ट जाओगे तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, आपको मतलब जो है आप उसमें ज्यादा इनटेक करोगे। तो आपने अपना कभी भी मील स्किप नहीं करना है। और अगर आपका टमी फुल हो गया है, मतलब खाते खाते आपके आगे सामान और भी पड़ा है, लेकिन आपका टमी फुल हो गया है, तो ऐसे करना सीखे कि बस बस वहीं पे आप अपना स्टॉप लगाएं। अगर आपका टमी फुल हो गया और नहीं मांग रहा है, तो आपने उनको इनटेक नहीं करना है, वहीं पे आपने अपना जो है स्किप कर देना है। और हेल्दी स्नैक्स, अगर आपको भूख लगती है कहीं पे भी, आपको यकदम से भूख लगती है, तो अपनी किचन में देखें, अगर आपके हेल्दी और अनहेल्दी दोनों स्नैक्स पड़े हैं, तो आप किसको चूज करेंगे, वो आपका माइंड आपको बताएगा। क्योंकि आप अब तक मैंने जितना बताया, मैंने हेल्दी पर ही जोर दिया है। ये नहीं कि आपको अभी कुछ मंचिंग हो रही है तो आप बिस्किट वगैरह या भुजिया वगैरह उठा के खा, आपको नहीं पता उनमें कितनी ज्यादा कैलोरीज है। आपका कुछ नहीं बनेगा 1 2 3 बिस्किट से या 100 ग्राम भुजिया से, लेकिन कैलोरीज इतनी ज्यादा इनटेक कर जाओगे ना आपको उसकी वजह, आप अगर हेल्दी स्नैक्स, कोई सैलेड, कोई फ्रूट वगैरह आपका पड़ा है, अगर आपको ज्यादा ही हो रहा है, तो आप उसकी जगह वही लें, अपने स्नैक्स जो है हेल्दी लें, अगर आपको बीच में से भूख लग रही है। और स्टे हाइड्रेट, अपना जो है अपनी जो आपका आपके डाइट कोच ने आपको बताया कि 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अपना पानी प्रॉपर रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें लग तो प्यास रही होती है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है। तो आप अपना पानी प्रॉपर रखें, आप 1 2 ग्लास पानी पी के देखें, अगर आपको वो भूख नहीं है, ओनली प्यास थी, तो आपको नहीं लगी। अगर फिर भी आपको भूख लग रही है, तो फिर आप लें कुछ हेल्दी स्नैक्स। और एक्सरसाइज को आप मस्ट रखें। ये नहीं कि आज बहाने बहुत होते हैं, अब छुट्टियां हैं, हम घूमने जा रहे हैं, ऐसे कैसे करेंगे। आप मॉर्निंग आधा घंटा एक निकालना है, कहीं पे भी थोड़ी सी जगह चाहिए, हमें इतनी तो जगह चाहिए नहीं भी, इतना बड़ा पार्क चाहिए या कुछ है, रूम में भी कर सकते हो, इवन के किचन में भी आप खड़ो के कर सकते हो। ये कोई इशू नहीं है कि हम एक्सरसाइज, लेकिन उसको आप मस्ट करें कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आपकी ज्यादा तबीयत या कुछ ऐसा है तो आप उसको टाइम चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज को मिस मत करें, क्योंकि एक्सरसाइज ही आपको आपके आइडियल वेट तक कामयाब रखेगी, आपको हेल्दी रखेगी। और लुक जो आपकी है पहले से बेटर जो दिखाती है, वो एक्सरसाइज दिखाती है, क्योंकि एक्सरसाइज आपको एक्टिव दिखाती है। जो 80% का रोल है और 20% के रोल को हमने कभी भी भूलना नहीं है। ये नहीं कि हम 80% का रोल निभा रहे हैं और 20 को भूल जाए, नहीं, उसको भी हमने साथ साथ लेके जाना है। और अपनी नींद को प्रॉपर रखें, जो 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे की आप अपनी स्लीप है, उसको प्रॉपर रखें। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, तो भी आपका जो है पेट है उल्ट पुल्ट या ऐसे उसे हो जाएगा। आप अपनी स्लीप को, टेंशन को रिलीव रखें। और आप माइंडफुल ईटिंग करें। मतलब माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे खाएं, सहते सहजे नहीं, दबा दबा जो है हम फटाफट मोटा मोटा निगल लें, वैसे नहीं, जरा चबा चबा के खाएं। इससे क्या होता है, आपकी जो माइंड में, क्योंकि 20 सेकेंड माइंड जो है 20 सेकेंड लेता है उसको, जब हम खाते हैं तो उसको महसूस होता है कि मैंने कुछ खा लिया। तो आपने जो है धीरे धीरे अगर आप खाओगे, इतनी ज्यादा क्रेविंग है, बड़ी बड़ी चपाती को बड़े बड़े मतलब आप बाइट करके खाते हो, वैसे नहीं, आप धीरे धीरे चबा के खा, ताकि आपका माइंड फुल हो। अगर आपका माइंड फुल होगा तो टम्मी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइंड ही है जो हमारा बार बार कहता है कि और खा ले और खा ले। टम्मी को तो उतना ही चाहिए, टम्मी तो बाद में पछताता है जब हम ज्यादा खा लेते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा जो वेट है हमें रेगुलर चेक करना है, ये नहीं कि डेली चेक करते रहो। आज जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने कल ज्यादा कैल्शियम चेक कर लिए, वैसे नहीं, आप 15 दिन बाद, महीने बाद अपना वेट रेगुलर चेक करते रहो। मतलब क्या है, आपका वो भी आपको माइंड को बहुत ज्यादा सेट करता है अगर आप अपना वेट रेगुलर चेक करते रहते हो। और आप अपने जो है बस इतना ही है कि आप अपने वेट को चेक करते रहें और अपना वाटर इनटेक करते रहें। यही ये जो है स्लीप और टेंशन, जो मैं एक बात बोलने जा रही थी, टेंशन को आप रिलीज करें। अगर आपने टेंशन ले ली है तो आपका न्यूट्रिशन भी कभी काम नहीं करेगा, आपके जो डाइट प्लान है वो भी काम नहीं करेंगे। अगर आप टेंशन लेते हो तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो टेंशन है, दिमाग की जो भूख है उसको भी आपने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, आप अच्छे अच्छे सीरियल देखे, ये नहीं कि हमने मतलब एक तरफ लग गए वही हम सोचते रहे उस टेंशन को रिलीज करने के लिए अपनी जो है माइंड को किसी और तरफ लेके जाएं। तो नेक्स्ट है, ये तो कुछ टिप्स थे जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने अपना वेट कैसे मेंटेन रखा हुआ है। ईट फॉर द बॉडी, नेक्स्ट है ईट फॉर द बॉडी यू वांट, नॉट फॉर द बॉडी यू हैव। आप जैसी बॉडी चाहते हो बॉडी को वैसा बनाए। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, अगर आप सुंदर, बिल्कुल सुंदर दिखना चाहते हो, अच्छे से दिखना चाहते हो, स्मार्ट दिखना चाहते हो, तो आप अपनी बॉडी को वही दे जैसा आपको सुंदर दिखना चाहते हो, वैसा सुंदर सुंदर खाना दे। अगर तला हुआ, भुना हुआ, सड़ा हुआ या बेकिंग किया वो दोगे तो बेकिंग बेकिंग पता है ना आपको, ऐसे बेकिंग वाला, तो आप भी वैसे हो जाओगे। जैसा आप दोगे वैसे ही आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो जाओगे। अगर हेल्दी दोगे, इनटेक हेल्दी करोगे, आउटपुट भी वैसी निकलेगी। तो आप बोलोगे मैडम ने इतना कुछ बता दिया, अभी ये भी लो, वो भी लो, ये भी लो, हम इतना कुछ कहाँ से लें। तो मैं वेलकम करती हूँ, हमारे पास है हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जिसने मुझे अब तक मेंटेन रखा हुआ है, जिन्होंने मेरा 26 kg फैट भी लॉस किया है। तो मैं इनका तहे दिल से, मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे शुक्राना करूँ कि मेरे को, मैं पहले हम जब भी हम वेट लॉस करते थे तो हे भगवान कोई ऐसी चीज दे दे खा खा के हम अपना वेट लॉस कर ले। इतना होता था कि कुछ खा के छोड़ के नहीं, हम कुछ खा के अपना वेट लॉस करें। तो मुझे ये मिला। तो मैंने ये स्क्रीन पे जितना भी कुछ दिख रहा है मैंने सारा न्यूट्रिशन यूज किया, इससे भी एक्स्ट्रा किया जो भी है। मतलब मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं छोड़ा, सब मैंने लिए हैं। सब जो सप्लीमेंट है वो हमारी बॉडी के लिए डेली चाहिए, न्यूट्रिशन हम दे नहीं पाते, वो हमें चाहिए ना, इसको दवाइयां मत समझिए। ये मैंने सारा डेली न्यूट्रिशन यूज किया है और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब यूज कर रहे हैं। मेरे बेटे ने भी 6 kg वेट गेन किया है 11 ईयर की एज में। और मेरे हस्बैंड भी ले रहे हैं, वो अपने आइडियल वेट पे है, बेटी भी आइडियल वेट पे। लेकिन हमारा जो नाश्ता है मॉर्निंग का, हम यही हेल्दी लेते हैं। ए फ्रेश सभी पीते हैं, मॉर्निंग हमारी दूसरी नहीं होती चाय, हमारी यही ए फ्रेश होती है। तो आई एम लवर। तो थैंक यू करना चाहती हूँ, आज तक का मेरा पार्ट यहीं तक था। अगर आप अपनी वेट को अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर हमने ये भी पूछते हैं लोग कि ये हमें कब तक लेने पड़ेंगे। आप जब तक हेल्दी रहना चाहते हो तो आप इनका साथ मत छोड़िए, ये आपको लेने चाहिए। क्योंकि जब तक अगर आप इनका साथ, कहते हैं ना, अगर अच्छे बंदे की आपकी कंपनी करते हो तो आप भी अच्छे हो जाओगे। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन की कंपनी करते हो तो आप हेल्दी रहोगे। जितने समय तक आप चाहते हो उतने समय तक आप इसे यूज करें, ये आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। आप इसको अगर यूज करते रहोगे आप आगे से भी जवान, हेल्दी और यंगेस्ट और लोगों को अट्रैक्टिव लगोगे। लोग आपकी बैक बाइट नहीं करेंगे। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सर, चंद्र सर, ओवर टू यू।